दे मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मोमिनीन मोमिनात, एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमीन अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह, अल्लामा अख्तर अब्बास, मौलाना अहमद हसन ख़तीब मस्जिद मुज़फ़्फ़रगढ़, बेगम व सैयद ग़ुलाम अहमद शाह बुखारी, बेगम व आगा अली रज़ा कज़लबाश, बेगम व सैयद फैज़ मोहम्मद शाह बुखारी, आगा मोहम्मद हयात, आगा अख्तर ख़ान, आगा अब्बास रज़ा, इसमत ज़ारा कज़लबाश, आगा सज्जाद रज़ा, आगा मेहदी ख़ान कज़लबाश, सैयद आफ्ताब अहमद बुखारी, सैयद अब्दुल कादिर शाह, सैयद अब्दुल वाहिद व बेगम, सैयद अब्दुल कादिर शाह व बेगम, मलिक रब नवाज आवान, अलहाज जवार नज़ीर हुसैन मगस्सी और आप सब के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाब हाज़िहिल फ़ातिहा व सूरतल इखलास वल मजलिसे व ज़िक्रे व नज़रे वल क़ुरआने व तजम्मुअ बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदते निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला अरवाहिल मज़कूरीन अल मंज़ूरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुआनिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अलिय्यम मिन्नी बिमंज़िलतिर रूह मिनल जसद। सलावत। काबिल क़द्र सादात मोमिनीन व मोमिनात, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आज की मजलिस अज़ा जो बसिलसिला यौम ज़रबत मौलाए कायनात सिर्रिल्लाहि फ़िल आलमीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाहि अलैह मुनअक़िद हो रही है। ये मजलिस
जनाब सैयद एजाज अहमद बुखारी साहब और उनके अहल खाना, उनके फर्जंदान दुख्तर नेक अख्तर की तरफ से ये सालाना मजलिस है। सबसे पहले तो दुआगो हूँ, अल्लाह ताला बानियान मजलिस को अजर जज़ील मरहमत फरमाए। जिन्होंने पढ़ा है, जो तशरीफ़ लाए हैं नाम बनाम, सबको अल्लाह ताला बहुत अजर अता फरमाए। और इस मजलिस से मौला कायनात के सदक़े में अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। मंजूरीन और मज़कूरीन बिलअख़स हाज़रीन हाज़रात के मरहुमीन की मग़फ़िरत हो, हमारा ख़ातिमा अलल खैर हो, हमारी औलादों की इस्लाह हो, बानियान मजलिस शिरकत कुनिंदगान मजलिस के रिज़्क़ माल में बरकत हो, और सारी नेमतें मौला कायनात के सदक़े में मौला कायनात का रब हम सबको अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में जो ड्यूरेशन होती है तकरीबन वो 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। अगर फातिहा को, दुआ को निकाल लें तो 20 से 25 मिनट की कुल तकरीर होती है। तो इस सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने पिछले यानी कल अर्ज़ किया था कि चारों मजालिस शान मुर्तज़ा बज़बान मुस्तफ़ा के उन्वान पर होंगी, और कल मैंने आपकी खिदमत आलिया में 2 में से भी आधी से कम हदीस बयान की थी। आज देखता हूँ कितनी और बयान कर सकता हूँ, क्योंकि ये मिनी मजालिस हैं तो मटेरियल भी मिनी तौर पे ही आएगा, थोड़ा थोड़ा मटेरियल आएगा। कल की गुफ्तगू यहाँ पहुँची थी कि जो इब्ने उमर ने, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, कल मेरे एक सुन्नी भाई ने भी कहा कि आपने उन्हें रज़ी अल्लाह नहीं कहा। मैंने कहा भाई बिल्कुल कहते हैं, शायद रोज़े की वजह से भूल गया हो, मैं अभी कह रहा हूँ। बेशक ज़ाहिर है रोज़े में बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया कि मैंने रसूल से पूछा अली के बारे में और रसूल बुरा मना गए, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसमें बुरा मनाने की बात क्या है। तो हुजूर का मकसद ये था कि तुम्हें आज तक समझ में नहीं आए अली क्या है, यही उसका मफहूम बनता है। यानी हुजूर ने मुझे डांटा, यही मजमून है। हुजूर ने मुझे डांटा कि अभी तुम्हें अली समझ में नहीं आए, आज भी अली के बारे में पूछ रहे हो। फिर वो तफसील जो कल जहां पहुंची थी, सरकार ने फरमाया कि जो बंदा अली की मारिफत रखता हो और मोहब्बत रखता हो, ये जो जुमला है बिल्कुल अलग है। एक है हुब्बे अली, एक है हुब्बे अली के साथ मारिफत अली। हुब्बे अली का तकाजा ये है कि बंदा अली अली करेगा, मारिफत अली का तकाजा ये है अली के हुक्म पर भी चलेगा। ऐसी बात है। मोहब्बत की दलील है वफा, अगर वफा ना हो तो मोहब्बत फजूल है, वरना फिर 2 नंबर की मोहब्बत बन जाएगी, जो मैं अपने मुआशरे में सुबह शाम देखता हूं। एक दूसरे पे मरे जा रहे हैं और पीछे एक दूसरे को काटे जा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया जो मारिफत रखता हो मेरे भाई की और मोहब्बत रखता हो, तो उसके 2 जुमले कल कहे थे, और आज वजन्नबहू, यहीं पर कल पहुंचे थे, वजन्नबहू अहवाल मुनकर व नकीर। अल्लाह मुनकर व नकीर के सारे खतरात को, आज मैं तर्जुमा करता हूं लफ्जी, कल मैंने मफहूम का तर्जुमा किया था, आपने एंजॉय किया था, आज मैं लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूं, इंशाल्लाह आप और एंजॉय करेंगे। वजन्नबहू अहवाला, ये हा लाहौर वाली है, हलवे वाली नहीं। अहवाल हौल, हौल होता है ना, हौल हम अहले पंजाब भी कहते हैं, हमारी माँ नहीं कहती मुझे हौल पड़ गया। हौल से मुराद खौफ। वजन्नबहू अहवाला मुनकरिन व नकीर। हुजूर फरमाते हैं जो मेरे भाई की मारिफत रख ले और मोहब्बत कर ले, अल्लाह मुनकर और नकीर के सारे खौफों को अलग रख देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी मुनकर और नकीर कब्र में आते हैं, खौफ बाहर छोड़कर आते हैं, इसलिए कि ये आरिफ अली भी है, मुहिब्बे अली भी है।
कोई नारा भी लगाओ ना थोड़ा सा। तो रोजा तो मेरा भी है और मैं तो माशाल्लाह 2 सिपारे यहां पढ़ के बैठा हूं, घर में अलग पढ़े, 2.5 यहां आधा सब ने मिलके पढ़ा है, 2 अकेले पढ़े पूरी ऊंची आवाज से। शाहजी कहते हैं मैंने 2 सूरतें पढ़ी तो मैं मरने वाला हो गया, मरने जैसा हो गया। मैं तो 2 सिपारे पढ़ के शेर की तरह हूं। तो थोड़ा सा आप भी जरा जागे, इन मजालिस में पता चले कि आप भी जरा जाग रहे हैं। जी हाँ, शाबाश शाबाश। अच्छा, अब बताऊं और क्या होगा जो अली का आरिफ हो, अली का मुहिब हो। इब्ने उमर को क्या बता रहे हैं हुजूर? फरमाते हैं जो अली का आरिफ, अली का मुहिब हो, उसके बाद फरमाते हैं वफ़तह अल्लाहु क़ब्रहु मसाफता 70 आमा। अल्लाह उस बंदे की कब्र को इतना कुशादा कर देता है कि कोई 70 साल चलता रहे, अली के मुहिब की टेरिटरी खत्म ना हो। मास्टर जी आगे आ जाओ यार। वजा यौमल क़ियामत अबयज़ुल वजह। सुबहान अल्लाह। अली का आरिफ और अली का मुहिब ऐ इब्ने उमर जब मैशर के मैदान में आएगा तो लोग पहचानेंगे कैसे? लिखा तो होगा नहीं ये आरिफ अली है, ये मुहिब अली है। तो नबी कहते हैं उसके चेहरे के नूर से फरिश्ते भी पहचान जाएंगे, मैशर वाले भी पहचान जाएंगे, वो सबसे ज्यादा सफेद होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब यज़ुल वजह। कुछ मुलादा फरमा रहे हैं आप? लगता मुझे ये है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो यकीनन ये उस वक्त उनको तशवीश हुई होगी। मुझे ये आज जो मैं मुताला कर रहा था अलकतरा से, मैं बिहार अलकतरा मिला जुला के आज जो अलकतरा में मैंने ये जुमला देखा है, मैं खुद हैरान हो गया हूँ। और मैंने अज़मत अली को वहीं सलाम किया। मैंने कहा मौला तेरे फ़ज़ाइल तो इतने हैं कि अगर 100 साल भी उम्र दिलवा दे तो रिपीट नहीं करेंगे, तेरे फ़ज़ाइल इतने हैं। आज मैं ये रिवायत पढ़ के हैरान हो गया कि लगता है कि उनको समझ नहीं आई कि कितना सफेद होगा, उनको समझ नहीं आई कि कितना सफेद होगा अली का मुहिब, अली का आरिफ। तो सरकार ने फरमाया जा यौमल क़ियामत कल कमर लैलतल बद्र। अली का मुहिब ऐसे आएगा कयामत में जैसे 14वीं का चांद आ गया हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे। अगला जुमला आरिफ अली और मुहिब अली युज़फ़्फ़ु, उसे फरिश्ते बाकायदा डेकोरेट करके लाएंगे। ये क्या होता है मास्टर जी? जहां पर ये ब्यूटी पार्लर। शाबाश शाबाश, ये देखिए ना मास्टर जी को पता है सब। तो कयामत के दिन जब पसीने में लोग शराबोर होंगे, जरा गौर करें। आपको याद है ना ज़हरी साहब के वालिदैन और इनके मरहूमीन की मजलिस में अर्ज किया था मैंने कि उस दिन क्या हालत होगी। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। वो जिस दिन लिबास भी नहीं होगा, वो जिस दिन तपिश ही तपिश होगी, साया भी नहीं होगा, वहां मुहिब अली इस शान से आएगा। मुहिब अली इस आइए आइए आगे नहीं, आगा आगा, ये आगा है, आपने अलहाज है इस्तीफा हमने बांटे हुए हैं ना।
हमारा उन्वान चल रहा है शान मुर्तज़ा बज़बान मुस्तफ़ा। ये हमारे आगा शौकत जाफरी साहब के जो वालिद थे किबला हैदर जाफरी, ये उनका असल में जब भी मौला अली के फ़ज़ाइल आते थे तो वो उठ उठ के दाद देते थे। तो उनसे किसी ने पूछा पंजवानी के घर कि मौलाना से कोई रिश्तेदारी है, मैं मजलिस पढ़ रहा था ना, और वो उठ उठ के नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा मौलाना से रिश्तेदारी नहीं, मौला से रिश्तेदारी है। अब जिस जिसकी मौला से रिश्तेदारी है वो तकल्लुफ न करे, मौलाना से कोई रिश्तेदारी नहीं। क्यों आगा? जिस दिन सूरज तपिश मैक्सिमम दे रहा होगा, मैक्सिमम हरारत होगी और लिबास भी नहीं होगा, पसीने में शराबोर होंगे, हर एक को अपनी पड़ी होगी, उस दिन फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे कि आरिफ अली कहां है, मुहिब अली कहां है, उसे सजा के पेश करें। भैया रमजान मुबारक में कराची के सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाते हैं, महशर के दिन भी अली के मुहिब के लिए ब्यूटी पार्लर खुला रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। युज़फ़ सजा के ले जाया जाएगा। अली के आरिफ और अली के मुहिब को नबी फरमा रहे सजा के ले जाएंगे, बना ठना के ले जाएंगे, डेकोरेट करके ले जाएंगे। बहुत अच्छा। ये पफिंग नहीं होती, पफिंग जानते हैं आप? ये जो टीवी पे हम जाते हैं ना, वहां पफिंग करते हैं। हाँ, अब आप देख लें कि जियो टीवी वालों ने उस दिन पफिंग की। मैंने कहा भाई हमें रहने दो, हमारी पफिंग अल्लाह ने कर दी है। रोजों से पफिंग नहीं होती तो जो सिगरेटें पी रहे हैं वो हमारी पफिंग करेंगे। सिगरेटें पी रहे थे ना सारे, मैंने कहा सिगरेटों का, हाँ। तो बेहमदुल्लाह हमारे तो लोग रोज़ा रखते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की बड़ी इनायत है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, ऐलान करने में मुझे नजफ़ वाले भी, कुम वाले भी बुलाते हैं हर साल के बस करो आ जाओ, अब रिटायर हो जाओ, इधर आ जाओ। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे जो भाई बहन दीनदारी की तहरीक में शामिल हो रहे हैं, मेरा दिल चाहता है मैं इनकी मजीद खिदमत करता रहूँ। हमारे पास कोई बगैर रोज़े के है ही नहीं, अल्लाह का लाख 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 शुक्र है, खुदा का बड़ा एहसान। तो ये पफिंग करने के लिए जिब्रील व मीकाईल आएंगे, ऐ मुहिब अली मैं भी तेरी पफिंग कर दूं, मैं तेरे चेहरे को संवार दूं। ताकि कैसी करेंगे, ये मैं पढ़ के हैरान हो गया। हाजी साहब कैसी होगी पफिंग? पफिंग ये नहीं, मैं भाभी से कहूंगा, वो आपको पढ़ाएंगे। तो ये डेकोरेट कैसे करेंगे? युज़फ़्फ़ु, तवज्जो रहे जुमले पे, युज़फ़्फ़ु कमा तुज़फ़्फ़ुल उरूसु इला ज़ौजिह। फरिश्ते ऐसे सजाकर आरिफ अली को, मुहिब अली को ले जाएंगे जैसे दुल्हन को सजा के ससुराल ले जाया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अला मन अहब्बा अलियन। वो कल की बात याद रहे, अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं सवाल क्या कर बैठा, मैं तो सवाल करके अब आगे कहीं जा ही नहीं पा रहा हूं। अलार्म बोल पड़े, अला व मन अहब्बा अलियन अज़ल्लहुल्लाहु तहत अर्शिही मअल अंबियाए वश्शुहदाए वस्सिद्दीकीन। क़यामत के दिन अल्लाह मुहिब अली को अर्श के नीचे वहां रखेगा जहां नबी होंगे, जहां सिद्दीक होंगे, जहां शहीद होंगे। भैया जब मुहिब अली का दर्जा क़यामत में अंबिया जैसा है तो दुनिया में फासिकों जैसा तो नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
ये ना समझिएगा कि अंबिया के बराबर हैं, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बराबर कोई नहीं नबी के हो सकता। जहां नबी होंगे वहां मौला अली के मुहिब होंगे। अल्लाह मुहिब्बान अली को वहां रखेगा जहां नबी, जहां शहीद, जहां सिद्दीक। अब सिद्दीकों की जो भी फहरिस्त बना लो, अली के मुहिब वहां होंगे जहां सिद्दीक होंगे। क़यामत के दिन जहां सिद्दीक होंगे, और मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुद कहा था सबसे बड़ा सिद्दीक मैं। लिहाजा अली के मानने वालों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये झूठ बिल्कुल मजाक में भी ना बोले। अली के शियों के लिए मजाक में भी जायज नहीं, सुन्नियों के लिए भी जायज नहीं, मगर आपको ताकीद कर रहा हूं। हाँ, ये ना समझे कि सुन्नी बोलते रहें। सब मुसलमानों को चाहिए कि वो ट्रूथफुल हो, सच्चे हो। अब आ जाइए, जी हाँ, वआमनहु, जो अली का मुहिब है अल्लाह उसे महफूज रखेगा। मिन यौम फज़ाइल अकबर, क़यामत के दिन जितनी सख्तियां होंगी वो दुश्मनान अली के लिए होंगी, मुहिब्बान अली के लिए नहीं होंगी। गलत फहमी में न जाइएगा, अली के शियों के फजाइल नहीं पढ़ रहे हुजूर, अली के मुहिब्बों के फजाइल पढ़ रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शियों का दर्जा और बुलंद है। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, अब सरकार ने फिर कहा अला, इस जुमले को जो अब मैं कह रहा हूं, ये इमाम बारगाहों की जो इंतजामिया है, हमारी इंतजामिया तो खैर बेचारी सादा भी है और इनके पास वो सियासतें नहीं हैं। आगा शौकत जानते हैं उन इंतजामियाओं को जहां सियासतें होती हैं। तो जी हाँ, खुद तो खैर ये अबू सियासत है, ये बाबा सियासत है और क्या। जी हाँ, बेशक हमारे तो नवाबजादा यही है। एक नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे इनके वतन के, ये इनके, हाँ मैं उनको मिला हूँ, मेरे दोस्त थे वो, तो वो बहुत अजीम इंसान थे। तो हम कहते हैं जिस तरह वो अजीम सियासतदान थे, हमारी कौम के अजीम सियासतदान ये। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे, ख़ास तौर पर कौसैन की भी अल्लाह ज़िंदगी करे। लेट लाए हैं मगर ले आए हैं, चलिए भला, हाँ अल्लाह ताला उनको भी जज़ा दे। और तमाम मोमिनीन मोमिनात जो इस वक्त तशरीफ़ फरमा है मौला कायनात की मजलिस में। अब ज़रा सुनिए जो मैं जुमला अब आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर रहा हूँ। अला वमन अहब्ब अलियन, अला वमन अहब्ब अलियन, ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर, जो अली से मोहब्बत रख ले, सुम्मिया अमीनुल्लाह फी अर्ज़े, जो अली का मुहिब हो जाए अल्लाह उसे अपनी जमीन में अपना ट्रस्टी बना देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कई इमाम बारगाहों में हमारा दाखिला बंद है, मुझे नहीं पढ़ने देते, आगा जानते हैं ये, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी कोई नहीं, पार्टी कोई नहीं, झूठ वूठ बोलता नहीं हूँ, लॉबिंग करता नहीं हूँ, तो वो मुझे नहीं पढ़ाते। अगर उनके ट्रस्टी से मैं दोस्ती कर लूं तो वो मुझे पढ़ाएंगे। वही जो नहीं पढ़ाते थे, ट्रस्टी को एक मरतबा लेटर दे दिया, ये जो मैं लेटर देता हूं, वहां 15 साल से पढ़ रहा हूं, 15 साल से वहां पढ़ रहा हूं। तो ये ट्रस्टियों की मर्जी होती है। यहाँ के ट्रस्टी ऐसे नहीं, यहाँ के ट्रस्टी या डायरेक्टर बेचारे बड़े नेक हैं, शरीफ हैं। अक्सर इमाम बारगाहों में, अक्सर मसाजिद में ट्रस्टी सियासतें करते हैं, तो उनसे दोस्ती हो जाए अगर एक ट्रस्टी से, तो वो बेशक राशिद ज़ैदी यहां से क्यों ना जाए, वो उनको पढ़ा लेंगे अगर दोस्ती हो तो। अगर दोस्ती नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे। तो पता चला अगर इमाम बारगाह के ट्रस्टी से दोस्ती हो जाए तो फिर बंदा पढ़ने के काबिल है। अब ट्रस्टी जमीन के अली नहीं है, अली के मुहिब ट्रस्टी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जमीन से आती हैं खेतियां, जमीन से आता है रिज्क, आसमान से बारिश आती है, जमीन से रिज्क आता है। अब मैं समझा हूं अल्लाह की जात ने कह दिया मुहिब्बे अली की मर्जी है किसी तक रिज्क पहुंचने दे या ना पहुंचने दे, इसलिए कि मेरा ट्रस्टी मुहिब्बे अली है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप मौला अली के बारे में शक कर रहे हैं कि उनके जरिए रिज्क कैसे पहुंचता है, यहां तो मुहिब्बे अली के जरिए रिज्क पहुंच रहा है। अब आ जाइए, आखिरी जुमला कहूं और फिर आगे कल यहां से आगे बढ़ूंगा। अभी के बाद में अला वमन अहब्बा अलीयन, जो अली से मोहब्बत कर ले। ये इब्ने उमर एंजॉय कर रहे हैं और नबी इरशाद फरमा रहे हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हम तक बिल्कुल सही सही पहुंचा दिया। और जो मैं पढ़ रहा हूं इससे बहुत ज्यादा है, मैं तो बहुत मुख्तसर अभी पढ़ रहा हूं, पूरा सुने तो एक अशरे का मजमून है, सिर्फ यही रिवायत, एक अशरे का सिर्फ यही रिवायत, 10 मजलिसों का उन्वान है, सिर्फ यही रिवायत के कहते हैं सरकार ने फरमाया अला वमन अहब्बा अलियन वज़िअ अला रअसिही ताजुल करामत। जिस दिन लिबास नहीं होगा उस दिन मुहिब्बे अली के सर पे फरिश्ते अल्लाह की तरफ से करामत का ताज पहनाएंगे। मकतूबन अलैहि, उन पे लिखा होगा, उस पे लिखा होगा, 2 इबारतें लिखी होंगी, एक सामने एक पीछे। सामने लिखा होगा और एक वही रिपीट होगा राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, चारों तरफ 2-2 इबारतें होंगी। और इबारत, एक इबारत ये होगी यानी रिपीट होगी, 2 इबारतें रिपीट होकर 4 होंगी। पहली इबारत ये लिखी होगी अस्हाबुल जन्नते हुमुल फाइजून, मैशर वालों आज जन्नती कामयाब हैं। और दूसरी साइड पे लिखा होगा अस्हाबु अलीय्यिन हुमुल मुफलिहून। ये कुरान में जो उलाइका हुमुल मुफलिहून पढ़ते थे ये शिया अली के ही तो हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अला वमन अहब्बा अलियन, बस इससे आगे आ ही नहीं जाऊंगा, कल यहीं से फिर आगे बढ़ूंगा। ये आखिरी स्टेटमेंट देख लें। अला, वैसे जहां पर एंड करूंगा परसों इंशाअल्लाह, कल भी आए परसों भी आए, आप वाकई दुआ देंगे कि नबी ने जो आखिरी पैराग्राफ कहा है अब्दुल्ला इब्ने उमर को, वो शिया और सुन्नी मुसलमान भाइयों के लिए एक संगमील है, उसे जरूर सुनना है। कल भी परसों भी जो तकरीर आएगी, आखिरी जुमला आज का, बस इसके बाद मैं मसाइब में चले जाऊंगा। लीजिए और सर अल्लाह आपको सलामत रखे। बस ये जो मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला हमारे अहमद शाह की भी ज़िंदगी दराज करे, हसनैन शाह की भी, सिब्तैन की भी, और इनकी हमशीरा को भी, इनकी अम्मी को भी अल्लाह सेहत दे, और हमारे बुखारी साहब के भाई को भी अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, और इनके ग्रैंड चाइल्ड को भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और दीगर इनके अज़्ज़ा व अक़रबा को, इनकी बेगम साहिबा को, इनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। बहुत माशाअल्लाह खूबसूरत मजलिस हो गई है और बड़ी उरूज पे मजलिस पहुँच गई है। ऐसे लगता है कि एक एक जुमले की आयदाद मिली है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, यही ज़ौक़ होना चाहिए सुनने का। बस आखिरी जुमला सुन लें और इंशाअल्लाह इस पर फलक शगाफ नारा आ जाए, तो बस मैं आपसे इजाज़त ले लूँ। अला वमन अहब्बा अलियन, पहले ये समझ लीजिए कि क़यामत के दिन अल्लाह हो जाएगा कशाफुल उयूब। आगा यहाँ पर अल्लाह क्या है? सत्तारुल उयूब। क़यामत के दिन अल्लाह हो जाएगा कशाफुल उयूब, ऐब सारे यौम तुबल सराइर, सारे ऐब खोल के रख देगा।
अल्लाह पूछेगा फलां की गीबत की थी, बंदा कहेगा नहीं, अल्लाह टेप चला देगा। दोनों देखेंगे, जिसकी गीबत हुई थी वो भी देखेगा और वहां कोसेंगे यही दोस्त था, इसी पे सद के वारे हम जा रहे थे, इसी की वजह से मजलिस में लेट जाते थे, इसी की वजह से कुरान नहीं पढ़ रहे थे, इसी की वजह से शादियों में गाने सुने, ये हमारी गीबतें करता फिर रहा। अल्लाह हो जाएगा वहां कशाफुल उयूब। ये बड़ी सख्त मंजिल है। और मीज़ान आमाल में जब आमाल नामा तुलेगा तो जर्रा बराबर, राई बराबर भी इख्तियार नहीं होगा फरिश्तों को ऊंचा नीचा करने का। अब वहां अजीब जुमला रखा, अला वमन अहब्बा अलीयन, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, जो अली से मोहब्बत कर ले, ला यूज़अ लहू दीवानुन वला युनसबु लहू मीज़ानुन, अली के मुहिब के लिए नाम आमाल कयामत के दिन खुलेगा ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लीजिए, खुलेगा ही नहीं। और मीजान से न डरो, मुहिब अली यहां मीजान विलायत अली पे तुल के जाता है। कयामत के दिन सबके लिए स्केल होगी, मीजान होगा। अली का शिया बगैर मीजान के जन्नत में चला जाएगा। वतुफ्तहु लहू अबवाबुल जन्नत समान, आठों के आठों दरवाजे जन्नत के खुल के कहेंगे, आ मुहिब अली, अपने वजूद से जन्नत को जीनत बख्श। मुहिब अली बनना पड़ेगा। ये जो नखरे कर रहे हैं मजलिसों में आने के लिए, मुझे बड़े नखरों के फोन आए हैं। मैंने कहा प्लीज कॉल मत करें, ये गुनाह है, मुझे अजियत मत दे, इसलिए कि मैं तो एक ड्यूटी पे लगा हुआ हूं। आप ना आए, तकलीफ ना दे, ये और गुनाह बड़ा है। नखरे कर रहे हैं, सर में दर्द है। मैंने एक साहब से कहा अल्लाह इजाफा फरमाए, सामने बैठे हुए थे। तो जाहिर है यही दुआ कर सकते हैं। बहाने हैं, बहाने। खुदा का खौफ करो भाई। मैंने बचपन में कभी नहीं सुना था कि मजलिस में कोई बहाना करे। जितनी नेमतें आपको मिली हुई हैं, आपको तो यहां 2 घंटे पहले मजलिस से आना चाहिए। खुदा का खौफ करो, ये बहाने वाने खत्म करो। सारी बीमारियां यहीं से खत्म होती हैं। इन्हीं के दरवाजे से तो आके फरिश्ते भीख मांगते हैं और आप बाहर फिर के भीख मांग रहे हैं। तो मजलिसों में आए, मुहिब अली बने, हुब्बे अली रखे। आज मैं मसाइब में सिर्फ एक रिवायत पढ़ूंगा, सिर्फ एक रिवायत, और इस काबिल होगी कि आप घर जाएंगे तब भी रोते हुए जाएंगे। ऐसी रिवायत, एक की एक रिवायत। और जामिन हूं रिवायत का। रिवायत यह है कि जब अली लम्मा अखज़ अलीयुन, जब अली आए कूफा में और इक़्तिदार संभाल लिया, तो साफर अलीयुन वहीदन व फरीदा मिन आइला, घर वालों को नहीं लाए। अली तन्हा आए थे, बच्चों को लाए थे, बीबियां नहीं थी, बेटियां नहीं थी, अहले खाना नहीं थे। बाद में उन्हें मंगवाया। एक रोज हसन और हुसैन अपने भाइयों के साथ बैठे थे कि मौला अली फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चों, मेरी बेटियों के लिए मेरा दिल उदास हो गया है, तुम जाओ मदीना, मेरी बच्चियों को ले आओ। हसन और हुसैन अपने भाइयों के साथ जब चलने लगे नाकाओं पे सवार होकर, तो इमाम ने अजब जुमला कहा, बेटा हसन, बेटा हुसैन, मोहम्मद हनफिया, अब्बास, सबको खिताब करके, तुम ऐसे करना कि जाते हुए जैसे चाहो चले जाओ, आदाब सफर मैं मुअय्यन नहीं करूंगा, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। जब वापस पलटना तो रात में सफर करना, दिन में आराम करना। इमाम हसन कहते हैं, बाबा मुसाफिर का दस्तूर तो उलट है।
कि वो दिन में सफ़र करता है, रात में सस्ताता है। आप फरमाते हैं रात में सफ़र करें, दिन में आराम करें। अली की चीख निकल गई। फरमाते हैं वो मुसाफिर जिनके साथ ज़ैनब जैसी बहन ना हो। अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के आपको किसी गम में न रुलाए। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। उम्मे कुलसूम जैसी बहन ना हो, रुकैया जैसी बहन ना हो। जिनके साथ ऐसी बहनें हों उनको चाहिए रात में सफ़र करें और दिन में आराम करें, ताकि तुम्हारी बहनों के कद्दो कामत से कोई आशिना न हो। मैं कायनात कुर्बान कर दूं मेरे मौला, क्या गैरत थी अली की। शहजादे कहते हैं हम आए, नकारा कूच बजा, हमने बिल्कुल ऐसे ही किया। जब चलने लगे थे तो बाबा ने एक नसीहत और फरमाई थी, मेरे बच्चों जब एक फरसख दूर कूफा से पहुंच जाना तो मुझे इत्तला देना, मेरी बेटियों के महमल वाले ऊंटों को तुम न लाना, मैं खुद ले आऊंगा। एक फरसख दूर इत्तला दी गई। अली बगैर प्रोटोकॉल के तशरीफ लाए अकेले। और मैं कैसे ये जुमला कहूं, अली ने वो मिहार खुद पकड़ी जिस नाके पे ज़ैनब सवार थी, जिस नाके पे उम्मे कुलसूम सवार थी, जिस नाके पे रुकैया सवार थी, महमल में बैठी थी। खुद अली ने मिहार पकड़ी। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला, आपने मिहार पकड़ के बीवियों के लिए एक मसला आसान कर दिया कि महारी के बारे में फरामोश न करना, तुम्हारा मिहारी हमेशा अली होगा। खा अली इब्न अबी तालिब हो या अली इब्न अल हुसैन हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मातमी भी तशरीफ फरमा है। शोर गिरिया इतना बुलंद हो गया है कि ऐसे लगता है किसी मासूम की रूह आ गई है इस मजलिस में। अल्लाह अकबर। जिसकी मजलिस होती है उसके रिश्तेदार आते हैं ना। अभी किबला अख्तर अब्बास के लिए फातिहा पढ़ाया है ना, तो वो फरमाते थे जिसकी मजलिस हो उसके रिश्तेदार जरूर आते हैं। आज मेरे मौला अली के रिश्तेदार जरूर आएंगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल ज़हरा। यही वजह है कि मुझे एक जुमला याद आ रहा है, एक जुमला मुझे याद आ रहा है। ये जो आज का दिन है ना, आज के दिन में ज़ैनब उम्मे कुलसूम एक दूसरी से कहती थी अम्मा की रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह हमारे यहाँ खैर करे। अली ने खुद मिहार पकड़ी, मिहार पकड़ के गए। जैसे ही पहला मोड़ आया कूफा के बाजार का, अली रुक गए। पहले तो देर तक कुछ सोचते रहे, देखते रहे, फिर कहा या ज़ैनब व या उम्म कुलसूम व या रुकैया बनाती तज़कुरीनी, ऐ मेरी बच्चियों याद रखना, हाज़ा शौतुल अव्वल मिनल कूफा, ये कूफा के बाजार का पहला मोड़। दूसरे मोड़ पे गए, दूसरे मोड़ पे गए, अली खड़े न रह सके, मिहार पकड़े हुए बैठ गए। अपनी बच्चियों से कहते हाज़ा शौतुस्सानी मिनल कूफा, ये कूफा के बाजार का दूसरा मोड़ है। अब आगे चले। जब चौक आया, अली रोते रोते जमीन पे बैठ गए। अली की हिचकी बंद गई। मुश्किल से जुमला कहा, ऐ मेरी बेटियों, हाज़ा वसतुल बलद, याद रखना ये सेंटर बाजार का चौक है। जैसे ही ये जुमला कहा, ज़ैनब ने पुश्ते नाका से आवाज दी, बाबा मोड़ों के बारे में, चौकों के बारे में हमारे भाई हसन को बताइए, हुसैन को बताइए, मोहम्मद हनफिया को बताइए, जाफर अब्दुल्ला अब्बास को बताइए, हमें क्यों बताते हैं? अली सब्र न कर सके। ज़ैनब एक जमाना आएगा, यही मोड़ होंगे, यही चौक होगा, तुम्हारा सर खुला होगा, औरतें पत्थर मार रही। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। बस अजीजों, माशाअल्लाह आप रो चुके,
इससे ज्यादा मसाइब नहीं हो सकता, इसलिए कि नौहा खानों को भी वक्त देना है। आखिरी जुमला इल्तिमास से दुआ, मैं कहूँगा मौला आपकी चीख निकल गई सिर्फ वो वक्त याद करके। आपने देखा तो नहीं ना वो मंजर, आप तो जिंदा है ना, शहीद तो जिंदा होते हैं। आप जब दूसरों की मदद के लिए आते हैं तो जब आपकी बेटियों ने कूफा के मोड़ों के वक्त और बाजारों में पुकारा होगा कि आप नहीं आए होंगे, आप सिर्फ इतना बर्दाश्त न कर सके, सोच के बर्दाश्त न कर सके, उस वक्त आपने यह मंजर कैसे देखा होगा कि शिमर के हाथ में ताजियाना होगा और ज़ैनब की पुष्ट पर वो ताजियाने मार रहा, मातमे हुसैन मातमे अली।